हमारी टीम्स जो है 24 घंटे सिचुएशन को मॉनिटर करती हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और पुराना जो हमारा पारंपरिक यात्रा मार्ग है बाणगंगा अर्धकुंवारी सांची छत से होते हुए वो 24 घंटे बिल्कुल स्मूथली उस रास्ते से यात्रा चल रही है। कल की मैं बात करूं तो 30,000 से ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए प्रस्थान किए थे और दर्शन करके लौटे हैं। आज भी यात्रा संख्या और जो यात्रा आंकड़े हैं बड़े अच्छे चल रहे हैं और हम उम्मीद करते रहेंगे कि यही यात्रा का सिलसिला आगे चलता रहेगा। जेके मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। जय माता दी। जिस तरीके से हमने 2-3 दिनों से आपको बताया, रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताया कि जो बैटरी कार मार्ग है अर्धकुंवारी से जो भवन की तरफ जो नया रास्ता है, यहाँ पर बैटरी कार सेवा दी जाती है, वो रास्ता पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश के कारण वहाँ पर लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तक बात करें, जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ से जब हमने ये पूछा तो उन्होंने बताया कि जो हमारी टीमें हैं वो इतनी सक्षम है, उनको पूरे साल इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से जैसे ही वहाँ पर भूस्खलन हो, लैंडस्लाइड हो, उसको कैसे क्लियर किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बोला कि मानसून का महीना है और मानसून के महीने में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी है, वेदर की एडवाइजरी है कि बारिश काफ़ी तेज़ होगी। और इसके चलते जो हमारी श्राइन बोर्ड की जो टीमें हैं, या श्राइन बोर्ड के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से सक्षम है कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। और इसके चलते जो पारंपरिक मार्ग है, जो पुराना रास्ता है, वो ठीक तरह से चल रहा है। यात्री वहीं से अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि अगर हम कल की बात करें तो पिछले कल की तो 30,000 श्रद्धालु माँ के दरबार में दर्शनों के लिए पहुँचे और वापस लौटे। और इसके साथ साथ जो आज का जो आंकड़ा है वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में भी यात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है। और क्या कुछ कहा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सीईओ ने, अंशुल गर्ग, देखिए इस जेके मीडिया की रिपोर्ट में। जय माता दी। जैसा आप जानते हैं कि हर साल ही जो मानसून का महीना रहता है और पहाड़ी इलाका होने की वजह से और जोन 5 जो है हमारा अर्थक्वेक प्रोन जो एरिया है, और हर बार ही हमारी जो टीम्स हैं हमेशा एक्टिव रहती हैं इस मौसम को देखते हुए, क्योंकि चैलेंजेस रहते हैं जैसा आपने बताया, ऊपर से मिट्टी आने के, स्लश आने के ट्रैक पे और इस तरीके की दिक्कतें रहती हैं। लेकिन हमारी टीम्स जो हैं वो 24 घंटे तत्पर हैं, तैनात हैं। चाहे वो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम की हम बात करें, SDRF की बात करें, श्राइन बोर्ड के अपने सफाई कर्मचारी जो इन चीज़ों के लिए ट्रेंड रहते हैं, पूरा साल तैयारी करते हैं, मशीनरी का मोबिलाइजेशंस हो, JCB की रिक्वायरमेंट हो, सारी चीज़ों को देखते हुए सारी रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ किया जाता है और तुरंत ट्रैक को क्लियर कराया जाता है। पिछले 3-4 दिनों में 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब ट्रैक थोड़ी देर के लिए हमें बंद करना पड़ा है, पर हमारी टीम्स ने बड़ी एक्टिवली, बड़ी स्विफ्टली काम किया है और 2 या 3 घंटे के अंदर यात्रा को रिज्यूम कराया गया है नए ट्रैक पर। आज भी जो सिलसिला है, कल रात भी पूरी रात बारिश हुई है जैसा हम जानते हैं, और जैसा आपने बताया मौसम विभाग ने आगे भी चेतावनी इस तरीके की दी है मानसून के सीज़न को देखते हुए। तो हमारी टीम्स जो है 24 घंटे सिचुएशन को मॉनिटर करती हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और पुराना जो हमारा पारंपरिक यात्रा मार्ग है बाणगंगा अर्धकुंवारी सांची छत से होते हुए वो 24 घंटे बिल्कुल स्मूथली उस रास्ते से यात्रा चल रही है। कल की मैं बात करूं तो 30,000 से ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए प्रस्थान किए थे और दर्शन करके लौटे हैं। आज भी यात्रा संख्या और जो यात्रा आंकड़े हैं बड़े अच्छे चल रहे हैं और हम उम्मीद करते रहेंगे कि यही यात्रा का सिलसिला आगे चलता रहेगा।